Hello guys, today we are going to solve your module paper first of class 12. We know that the first question is the passage. There are 10 questions. At first you should read the passage very carefully and after it answers the questions. Match the answers that is given in the first questions. Okay? Now we are going to take second question. Please look here. Everything has to be forgotten. What does the word everything here refer to? Everything has to be forgotten. सब कुछ भुलाया जाना है. What does the word everything here refer to? ये everything यह शब्द किसके लिए आया है? सब कुछ भुलाया जाना है. ये सब कुछ शब्द किसके लिए आया है? जैसा कि ये क्वेश्चन रूम 10x8 से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ध्यान दें, एवरीथिंग शब्द ये किसके लिए आया है? तो ध्यान दें, द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर्स टू द वेरियस प्लान्स मिसेस मलिक थॉट. ध्यान दें, किसके लिए है? द वेरियस प्लान्स, विभिन्न योजनाएं मिसेस मलिक थॉट ऑफ, जो मिसेस मलिक ने सोची थी, फॉर डूइंग अप द हाउस, घर को संवारने के लिए. यानी एवरीथिंग शब्द किसके लिए आया है? तो सबसे पहले द वेरियस प्लान्स, यानी विभिन्न योजनाएं मिसेस मलिक थॉट ऑफ, मिसेस मलिक ने सोची, फॉर डूइंग अप द हाउस, घर को संवारने के लिए, एंड द पेन्स और कष्ट ऑफ सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन, और जो निर्माण हुआ था उसके निरीक्षण में जो उसने कष्ट झेले थे उसके लिए, और घर को संवारने के लिए उसने जो योजनाएं देखी थी उसके लिए एवरीथिंग आया है. ठीक है. द वर्ड एवरीथिंग ये रेफर्स टू द वेरियस प्लान्स मिसेस मलिक थॉट ऑफ फॉर डूइंग अप द हाउस एंड द पेन्स ऑफ सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन. सेकेंड क्वेश्चन. नाउ देयर इज थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डिड द कस्तूरबा टीच द पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण? व्हाट डिड द कस्तूरबा, ये TH या जो लिखा गया है ये सही नहीं है. What did कस्तूरबा टीच द पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण? कस्तूरबा ने चंपारण के गरीब किसानों को क्या शिक्षा दी? तो ध्यान दें, द लेसन ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस. ध्यान दें, द लेसन ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन. कम्युनिटी सैनिटेशन, पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत सफाई, एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, सामुदायिक स्वच्छता, वर टॉट टू द पुअर पेजेंट्स ऑफ चंपारण बाई कस्तूरबा. कस्तूरबा के द्वारा चंपारण के गरीब किसानों को व्यक्तिगत सफाई एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, सामुदायिक स्वच्छता के बारे में शिक्षा दी. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. What happens when the Bengal makers in Firozabad try to get organized to their rights? ध्यान दें, what happens, क्या घटित होता है, when the Bengal makers, जब बेंगल बनाने वाले, इन फिरोजाबाद के जब बेंगल बनाने वाले try to get organized, जब संगठित होने की कोशिश करते हैं for their rights, अपने अधिकारों के लिए, तो क्या घटित होता है? यानी फरीदाबाद के जो बेंगल मेकर्स है जब संगठित होने की कोशिश करते हैं, अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ क्या घटित होता है? तो ध्यान दें, इसका आंसर है दे आर हाउल्ड अप बाय द पुलिस. दे आर हाउल्ड अप बाय द पुलिस, यानी उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है. दे आर हाउल्ड अप बाय द पुलिस, उनको पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है, बीटन, पीटा जाता है, एंड ड्रैग टू जेल, और खींच करके जेल में डाल दिया जाता है, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ अवैधानिक करने के जुर्म में, यानी कुछ अवैधानिक करने के जुर्म को उसको खींच करके जेल में डाल दिया जाता है, उनको पीटा जाता है और पुलिस के द्वारा उसको उठा करके वहाँ है जो जेल में डाल दिया जाता है. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके कोई भी नेता नहीं है. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में उनके लिए कोई नेता नहीं है. तो ध्यान दें, दे आर हाउल्ड अप बाय द पुलिस, beaten and dragged to jail for doing something illegal. Question number 5th. ध्यान दें, according to the writer which type of people are very rare?
अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार विच टाइप ऑफ पीपल आर वेरी रेयर, किस प्रकार के लोग बहुत दुर्लभ हैं। ध्यान दें, द पीपल रीडिंग विथ टेस्ट, लोग जो कि रुचि से पढ़ते हैं। ग्रास्पिंग द मीनिंग एंड अर्थ, ग्रास्प यानी ग्रहण करना, जो अर्थ ग्रहण करते हैं। एंड एंजॉइंग द ब्यूटी, और सौंदर्य का जो आनंद लेते हैं, आर वेरी रेयर, वो बहुत दुर्लभ है। द पीपल रीडिंग विथ टेस्ट, लोग जो रुचि के साथ पढ़ते हैं। ग्रास्पिंग द मीनिंग, जो अर्थ को ग्रहण करते हैं। एंड एंजॉइंग द ब्यूटी, और सौंदर्य का आनंद लेते हैं, आर वेरी रेयर, वो लोग बहुत दुर्लभ है। इट मीन्स हार्ड रीडर्स आर वेरी रेयर, इसका मतलब हार्ड रीडर्स है वो बहुत ही दुर्लभ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी डिजीज ऑफ पीपल आर स्ट्रेस रिलेटेड। हाउ मैनी डिजीज यानी कितने प्रकार की बीमारियां ऑफ पीपल, इन लोगों के आर स्ट्रेस रिलेटेड, यानी तनाव से संबंधित है। कितनी प्रकार की बीमारियां हैं जो तनाव से होती है। यानी डिजीज कोज्ड बाय स्ट्रेस आर कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ध्यान, डिजीज कोज्ड बाय स्ट्रेस, बीमारियां जो कि तनाव से होती है। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो हृदय से संबंधित, वास्कुलर डिजीज रक्त वाहिनियों से संबंधित। डिप्रेशन का मतलब होता है अवसाद। एंजाइटी चिंता। डायबिटीज़ मधुमेह। इंडाइजेशन अपाचन। एंड लो ब्लड फ्लो और निम्न रक्तचाप, ये इस प्रकार की कुछ बीमारियां हैं जो कि स्ट्रेस रिलेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, whom did the narrator see dissolving in the darkness of night? Whom did the narrator see? लेखक किसको देखता है dissolving in the darkness of night, यानी रात के अंधेरे में गायब होते हुए लेखक किसको देखता है? तो ध्यान दें, the narrator saw the shadowy figure dissolving in the darkness of the night, यानी इस प्रकार की कुछ छायादार छवियाँ, यानी इस प्रकार की कुछ छायादार है फिगर, आकृतियाँ हैं, वो है जो उनको अंधेरे के अंदर गायब होते हुए देखता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी माइल्स डिड द नरेटर स्विम अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ टू स्टेम एक्ट आइलैंड। हाउ मैनी माइल्स, कितने मील, डिड द नरेटर स्विम, लेखक तैरता है, अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ, इन वेंटवर्थ जो झील है उसके टू स्टेम एक्ट आइलैंड, इन स्टेम एक्ट आइलैंड पर है जो इस झील के अंदर, वो कितने किलोमीटर तैरता है। तो ध्यान दें, द नरेटर स्विम यानी लेखक है वो है जो हाउ मैनी डिड है तो ये स्वयं आएगा। द नरेटर, ये जो लिखा गया है ये स्विम की जगह स्वयं आएगा, SWAM स्वयं। द नरेटर स्वयं 2 miles अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ टू स्टेम एक्ट आइलैंड, इन लेखक है वहाँ 2 किलोमीटर है वो उस झील के अंदर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 9th, जो कि क्वेश्चन नंबर 9th 10th एंड 11th, जो ये 3 क्वेश्चन हैं वो आपको ध्यान है, ब्लैंक्स जो दी जाती है और उस ब्लैंक्स को फिलअप करना होता है। तो ध्यान दें, मिस्टर मलिक वॉज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग हिज सर्विस, तो मिसेस मलिक वॉज फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग हिज सर्विस। क्वेश्चन नंबर 10th, हिज फेस वॉज कवर्ड विद ब्लड एंड इट वॉज obvious that someone had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him। क्वेश्चन नंबर 10 पे ब्लड आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11, देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड।